जा रहा था। लेकिन अगर यही से मार्केट चला जाता तो सबका जो आइडिया था वो सही हो जाता। अगर यही से मार्केट कंटिन्यू करता सबका आइडिया, पहले सबका आइडिया को गलत साबित किया, सबको बेयरिश बना दिया, फिर मार्केट तो पहला टारगेट में तो आ गया, पहला टारगेट हिट हो गया। बहुत मशक्क़त के बाद आया, बहुत मुश्किल से आया। मार्केट ओपन होने वाला ही है, लगभग फ्लैट ओपन हो रहा है मार्केट। देखते हैं क्या लेवल बनाता है, देखते हैं ट्रेडिंग के लिए कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलता है। बस 10-12 सेकंड है, देखते हैं मार्केट ओपन होकर किस टाइप का बिहेव करता है, तो उस हिसाब से हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है, ओपन हो गया, फ्लैट ओपन हुआ है मार्केट। मार्केट 2 दिन लगातार, कोई दिनों से लगातार डाउन ही आया है, डाउन मूव दिया है। तो आज एक चांसेस रहेगा मार्केट का थोड़ा सा करेक्शन का अपॉर्चुनिटी होगा, एक अप साइड का ट्रेड हो सकता है, लेकिन अभी इतना जल्दी कह नहीं सकते। देखते हैं, थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं क्या होता है, शांति से बैठते हैं। एक सपोर्ट का काम करेगा ये, पहला देखते हैं इस सपोर्ट के पास आके मार्केट क्या बिहेव करता है। ये सपोर्ट रहेगा मार्केट का। जितने भी पैरामीटर्स है वो फिलहाल पॉजिटिव है, ओपनिंग के एरिया भी पॉजिटिव है। बाकी जो भी पैरामीटर्स हम देखते हैं ट्रेड लेने से पहले वो सारे अभी तक पॉजिटिव ही है, लेकिन बोल नहीं सकते अभी, पहला कैंडल क्लोज नहीं हुआ। अगर हम एक बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे ओपनिंग एरिया से, इस एरिया से हम एक अगर बॉक्स बना दें ऊपर की तरफ, अभी मार्केट चल रहा है 23,430 के आसपास, तो 23,650 के आसपास ऊपर की तरफ अगर हम एक बॉक्स बना दें, ये बॉक्स का मिडिल रहेगा ओपनिंग जोन, और नीचे की तरफ भी हम इसको खींचेंगे, एक रेंज ले लेंगे, मतलब ताकि हमें याद रहे 400 में खींच लेंगे हम 200 के आसपास, और इसको हम खींच लेंगे आज मार्केट क्लोजिंग तक का टाइम ले लेंगे। इससे हमें एक आइडिया रहता है, टाइम जोन का आइडिया रहता है कि कितना टाइम हुआ मार्केट में। कोई बार हम ओवर ट्रेडिंग में फंस जाते हैं, सब भूल जाते हैं। तो एक बॉक्स बना लिया हमने, चलो रेड कर देते हैं। तो हमने एक बॉक्स बना लिया, बॉक्स को थोड़ा सा खींच देते हैं ताकि कैंडल दिखाई दे अच्छे से। ये बॉक्स का जो अपर पोर्शन, अपर लिमिट हम इस काल का रेजिस्टेंस तक रखेंगे। चलो ये मार्केट का हो गया, एक बॉक्स हो गया। इसको हम अगर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा रहेगा 11 तक, ये हिस्सा 11:30 तक, जब मार्केट में सबसे बेस्ट मोमेंटम रहता है। दूसरा हिस्सा रहेगा आपका 11:30 से 1-1:30 बजे तक, 1:30 बजे तक का हम ये ले लेंगे, क्योंकि इस टाइम ज़्यादातर मार्केट साइडवेज हो जाते हैं। इसको हम पार्ट 1 लिख देंगे, इसको हम ग्रीन कर देंगे, ग्रीन जोन, मतलब यहाँ पे मार्केट का ज़्यादातर मोमेंटम रहता है। 2 में हम कर देंगे, रेड कर देंगे, इसमें ज़्यादातर मार्केट में साइडवेज हो जाता है। और 3 नंबर में फिर से एक मूव मिलने का चांसेस रहता है। तो तीनों हिस्से में भाग कर लिया हमने, इससे हमें ट्रेड करने में बहुत आसानी रहता है। पहला कैंडल एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बना है, लेकिन जो मार्केट का कल जहाँ पे क्लोज हुआ था, या मार्केट का आज का जो पहला सपोर्ट है, उस सपोर्ट में को अभी तक मार्केट रेस्पेक्ट किया है। अब देखते हैं और थोड़ा वेट करते हैं किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है। ये ग्रीन कैंडल का सपोर्ट रहेगा, ये ग्रीन कैंडल। हमें टाइम फ्रेम दूसरा छोटा टाइम फ्रेम भी कभी कभी देखना पड़ सकता है, लेकिन हमेशा एक ही टाइम फ्रेम में ट्रेड करना बेटर होता है।
आप जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम देखोगे उतना ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा। आपका हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग एनालिसिस मिलेगा। 5 मिनट्स में कभी आपको बुलिश मिलेगा तो 2 मिनट में आपको बेयरिश मिलेगा, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसीलिए आपको जब आप कंफर्म कर लेते हो कि 5 मिनट में ट्रेड बुलिश है, तो आप 2 मिनट में जाके चेक कर सकते हो कि एंट्री कहाँ लेना है। चार्ट सेट करने के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपने अगर चार्ट को ज़्यादा छोटा बड़ा कर दिया, जैसे ये 50 पॉइंट्स का गैप में रखा है, आपने अगर इसको 10 पॉइंट के गैप में रखोगे या 20 पॉइंट के गैप में रखोगे, जो दोस्तों एक छोटा कैंडल भी आपको बड़ा दिखेगा। अगर आप 200-150 पॉइंट में रखोगे तो बड़ा कैंडल भी बहुत छोटा नजर आएगा। इसलिए निफ्टी के लिए सबसे बेस्ट है आप 50 पॉइंट्स का गैप में चार्ट को ये करो। जैसे शायद से यहाँ 4000, 23,450 और 23,500 50 पॉइंट्स का गैप है, तो इससे भी आपको काफ़ी फर्क पड़ता है कि जो कैंडल बन रहा है वो कितना पॉइंट का कितना बड़ा कैंडल बन रहा है। ऐसा नहीं आप 10 मिनट के लिए चार्ट सेट कर दिए, एक छोटा ग्रीन कैंडल भी आपको बहुत बड़ा कैंडल दिखने लगे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल प्राइस बुलिश ही देख रहा है। 2 दिन डाउन मूव के बाद एक बुलिश मूव हो सकता है, लेकिन इस पॉइंट तक ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी फिलहाल ये पॉइंट पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा। आपका ये पॉइंट, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन वहाँ तक जाते जाते मार्केट को 50 पॉइंट्स लगभग और 50 पॉइंट्स मूव करना है। तो वहाँ तक तो प्राइस को जाना चाहिए। अभी वहाँ जाने के बाद किस तरह का प्राइस एक्शन बनाते हैं, कैसा बिहेव करता है, वो डिपेंड करेगा। तीन मिनट का चार्ट है। अब शांति से थोड़ा बैठते हैं। ये लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये लेवल भी एक अच्छा एक लेवल बन गया अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। मेन लेवल ये रहेगा, बुलिश अगर मूव देना है तो इस लेवल को प्राइस, ये मेन लेवल रहेगा। और कोई भी कैंडल, वो भी अगर कोई दूसरा कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है अब, तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी अभी ट्रेड बंद बनेगा। अगर ऊपर की तरफ देता है, इस जोन को अगर ऊपर क्रॉस करता है, पिछले 2 दिन बहुत मार्केट ने क्लियर मूव दिया, क्लियर डायरेक्शन के साथ मार्केट मूव किया। तो आज थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि लोग ऑलरेडी एक मेंटली बायस्ड हो चुके हैं, बेयरिश बायस बन चुका है। कुछ लोग बेयरिश बायस में है कि मार्केट वो नीचे गिर रहा है तो गिरेगा, और कुछ लोग ये सोच रहा है कि शायद मार्केट 2 दिन बेयरिश मूव के बाद, 3 दिन बेयरिश मूव के बाद आज ऊपर जाएगा, तो ये भी मैटर करेगा। इसीलिए आज प्राइस एक्शन थोड़ा डिफिकल्ट बन सकता है। 2 मिनट में अभी भी बुलिश का कोई साइन नहीं है, अभी प्योर साइडवेज मार्केट है, एक रेंज के अंदर ही है। मार्केट हमेशा अलग बिहेव करेगा हर दिन। किसी दिन सुबह मार्केट खुलते ही क्लियर एक मूव दे देगा, किसी दिन मार्केट वही घूमता रहेगा, 10-15 मिनट आधे घंटे बाद मूव देगा। तो उस हिसाब से खुद को एडजस्ट करना ही सबसे मुश्किल है, क्योंकि कोई भी हम पिछला जो हमारा एनालिसिस होता है, पिछले मार्केट का जो भी एनालिसिस है, तो उस एनालिसिस का एक शेडो हमारे माइंड में रहता है, वो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। कन्फर्मेशन में जब सारे पैरामीटर्स आप चेक करने के बाद आप ट्रेड लेते हो, सारे चीज़ कंफर्म हो जाता है। और एक होता है एंटिसिपेट, कि सारे चीज़ कंफर्म होने वाला है, मार्केट ऐसा करने वाला है, तो उसके बेसिस पे कन्फर्मेशन ट्रेड में ज़्यादातर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता है। एंटिसिपेशन में आप थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस में आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे अगर किसी ने अभी यहाँ एंटिसिपेट कर लिया कि चलो प्राइस यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के ये लेवल तोड़ देगा, तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ वो ट्रेड ले सकता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अगर कंफर्मेशन चाहिए तो प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा,
तब जाके आपको ट्रेड लेना है। और स्टॉप लॉस रहेगा ये रेड कैंडल, ये वाला रेड कैंडल रहेगा। लेकिन किसी ने अगर एंटिसिपेट करके यहीं पे ले लिया और एक कैंडल ग्रीन बनता है तो उसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। कन्फर्मेशन के लिए हमेशा वेट करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कन्फर्मेशन आपको डिसिप्लिन बनाएगा। और कोई भी आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट कुछ भी ले लो, उसको आप एक लाइन की तरह मत ट्रीट करो। वो लाइन नहीं होता, एक जोन होता है। वो जोन होगा। कोई भी सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, वो एक थिन लाइन नहीं होगा, वो एक जोन है। जैसे ये है, वो भी लग रहा है ब्रेक हो गया, लेकिन ये एक जोन है। मार्केट ये सब एरिया से भी बाउंस बैक कर सकता है। यहाँ से मार्केट ने लगभग 77 पॉइंट का मूव दिया है। यहाँ पे ट्रेड मिस हो गया। इस पॉइंट पे ट्रेड लेना चाहिए था। ये मार्केट ने जो क्विक बनाया इस कैंडल के पास, यहाँ पे ट्रेड लेना था और ये स्टॉप लॉस लेना चाहिए था, लेकिन ये ट्रेड मिस हो गया। अब कोई पुल बैक का वेट करना है। कोई पुल बैक आए फिर आप ट्रेड ले सकते हो। अभी जल्दी नहीं घुसना है बिना पुल बैक का। निफ्टी का चार्ट देखते देखते मैं इस प्रीमियम का चार्ट में ध्यान ही नहीं दिया। प्रीमियम का चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल में एंट्री लेने में भी डर लगता है। एक बार मार्केट जब यहाँ से इतना दूर भाग गया, हम ट्रेड मिस कर दिए। अब घुसना मतलब रिट्रेसमेंट वाला जगह पे हो सकता है। मार्केट में लॉस होने का सबसे बड़ा कारण है हम पेशेंस के साथ वेट नहीं करते हैं। जिस दिन आपके पास मौका नहीं रहेगा, आप पैसा बनाने के लिए बहुत फाइट करोगे, और जब पैसा नहीं रहेगा उस दिन आपको समझ में आएगा कि भाई बहुत अच्छा मौका था, क्लियर मूव था। तो यही होता है। किसी दिन अगर आपको ट्रेड सही नहीं जा रहा है, ट्रेड छोड़ देना ही सबसे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि मौका तो आना ही आना है। मार्केट एक जगह नहीं रुकेगा, घूमेगा। कोई मूव आपको आसानी से आप कैप्चर कर पाओगे और कोई मूव आप आसानी से कैप्चर नहीं कर पाओगे। जिस दिन आप नहीं कर पा रहे हो तो उस दिन मार्केट को छोड़ देना ही सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि ऐसा मौका आपके पास बहुत बार आएंगे। अगर आप बहुत दिन मार्केट के साथ जुड़े हो तो ऐसा मौका आपके पास बहुत बार आएंगे कि मार्केट ने मौका कुछ नहीं कर पाए। करना है ये रिट्रेसमेंट के बाद, थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद अगर कंटिन्यूएशन देता है तो कुछ मौका मिल सकता है। इस रिट्रेसमेंट का वेट करना है। देखते हैं निफ्टी में क्या हो रहा है। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे को भी आपको डायरेक्शन सेट नहीं करना है। पहले हायर टाइम फ्रेम, मिनिमम 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको मार्केट का डायरेक्शन देखना है। उसके बाद एंट्री के लिए आप 1 मिनट 2 मिनट में आ सकते हो। पुल बैक सबसे बेस्ट ये जगह था ट्रेड लेने का। ये वाला कैंडल, ये जो कैंडल बना, सबसे बेस्ट जगह था ट्रेड लेने का। मार्केट ने ऊपर मूव किया, थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया, बड़ा कैंडल के साथ जितना भी अर्ली बायर्स थे उनको हटाया, नीचे रेड कैंडल बनाया। उसके बाद फिर से मार्केट घूम गया और ये जो रिजेक्शन, ग्रीन कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बना जिसका नीचे वीक है। तो ये एक मतलब मोमेंटम को दर्शाता है, क्लियर मोमेंटम दिखाता है। तो ये जगह सबसे बेस्ट जगह था ट्रेड लेने का। ये वाला पोर्शन, ये इसके ऊपर यहाँ पर ट्रेड लेने का सबसे बेस्ट जगह था। मूव अप डाउन, फिर यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। ये जो ग्रीन कैंडल था इसमें सपोर्ट लिया और इसके बाद नीचे एक बार कोशिश हुआ नीचे लाने का, लेकिन फेल हो गया। यहाँ पे एक रेड जो वीक है, ये रेड कैंडल बना था इनिशियली, ये रेड कैंडल। तो ये रेड कैंडल, इसको फिर ग्रीन कैंडल में क्लोज कर दिया गया। तो ये मोमेंटम को दर्शाता है। लगाया था जिस लेवल को हमने सोचा था सपोर्ट है, इस लेवल का हम पहले सपोर्ट सोच रहे थे, हम सही सोच रहे थे, लेकिन हमारा सोच हमेशा करेक्ट नहीं होगा। हमारा सोच करेक्ट होने के लिए मार्केट पहले घुमाएगा, आपको ट्रैप करेगा, आपका सोच को गलत साबित करेगा, फिर आपको सही साबित करेगा। मुझे वैसा ही लग रहा है, क्योंकि मार्केट बेयरिश मूव के बाद अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो मार्केट ने पहले फिर से बेयरिश मूव दिखा दिया। ये जो मूव दिखाया रेड, ये बेयरिश मूव मार्केट ने दिखाया। सबको यही मतलब सबके मन में यही डाल दिया कि भाई मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ से जो सपोर्ट होना था उसके नीचे सपोर्ट को ब्रेक करके फिर ऊपर जा रहा है। तो अब मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब मार्केट, हम सुबह से ही सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, इस एरिया पे एक ट्रेड बनता है। इसका हम 200 एमए तक का ये ले लेंगे, ये हमारा ये रहेगा। और ये ग्रीन कैंडल हमारा रेजिस्टेंस, ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये ग्रीन कैंडल। क्योंकि हम सुबह जब मार्केट खुला था तभी एनालिसिस किए थे कि मार्केट एक आज आप ट्रेंड में आ सकता है, क्योंकि लगातार 3 दिन से मार्केट डाउन जा रहा था। लेकिन अगर यहीं से मार्केट चला जाता तो सबका जो आइडिया था वो सही हो जाता। अगर यहीं से मार्केट कंटिन्यू करता, सबका आइडिया, पहले सबका आइडिया को गलत साबित किया, सबको बेयरिश बना दिया, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये हमारा ट्रेड रहेगा यहाँ पे, ये, और ये ग्रीन कैंडल इसका स्टॉप लॉस रहेगा।
मार्केट को कोई भी चीज़ जब भी कोई ट्रेंड देना होगा वो इतना आसानी से नहीं देगा, पहले सबको कंफ्यूजन में डालेगा। सुबह आप जो सोच रहे थे, सुबह मार्केट खुलने के बाद जिस तरह से जहाँ पे खुला उसके बाद बुलिश का एक सीन बन रहा था, लेकिन मार्केट ने उस जो आपका एनालिसिस माइंड में बना था उसको पहले ख़राब किया, उसके बाद मार्केट रिवर्स होने लगा। पहला टारगेट आज का ये जहाँ से कैंडल ने रिजेक्ट किया था, पहला टारगेट की रहेगा और यह फाइनल टारगेट रहेगा 200 में। ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पे बना है इसको आप अच्छे से याद रखना, ये बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन है। इसके बाद एक छोटा हो कुछ भी हो आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट तो मिलना ही मिलना है। प्राइस नीचे आया, यहाँ पे कंटिन्यूशन फेल हो गया, ग्रीन कैंडल डोजी, छोटे से डोजी कैंडल, यहाँ पे प्राइस ने नीचे लाने की कोशिश किया, थोड़ा सा नीचे लाया, रेड कैंडल एक छोटा सा बना, तुरंत वो रेड कैंडल फिर छोटा ग्रीन कैंडल बन गया। तो ये जो मूव मिलता है ये प्राइस एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक छोटा मूव कैच कर सकते हैं। अब ये लेवल अगर ब्रेक करता है ये बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन रहेगा, अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है। लगभग ब्रेक किया है। हाँ, अब प्राइस मूव करेगा, ये टारगेट रहेगा। अभी 20 सेकंड बाकी है 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने में, 2 मिनट का कैंडल क्लोज होने में। जस्ट क्लोजिंग से पहले कोई बार कैंडल बहुत ही चेंज हो जाता है, तो वो चेंजेस बहुत मायने रखता है जस्ट क्लोजिंग से पहले। ज़्यादा टाइम लगा दिया है, अभी तक प्राइस को जाना चाहिए था, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, ज़्यादा टाइम लेना ठीक नहीं है। अभी मॉर्निंग का मूव थोड़ा क्लियर कट होना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। अभी ये मूव था, ये क्लियर कट मूव था। इस रेड लाइन के ऊपर एक क्लोजिंग ज़रूरी है, इस रेड लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाता है तो प्राइस हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाएगा। प्राइस बार बार जा रहा है वहाँ तक, लेकिन वहाँ से अगर को ब्रेक किया तो बहुत तेज़ी से भागेगा, क्योंकि प्राइस को जहाँ पे दिक्कत होता है उस एरिया का अगर ब्रेक करता है तो बहुत तेज़ी से मूव आता है। एकदम नज़दीक आ गया। अब कंटिन्यू करना चाहिए प्राइस, 2 मिनट का कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया है। अगला ये एरिया में थोड़ा सा प्राइस के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, देखते हैं। पहला ये टारगेट है, और इसको ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि इस एरिया में ऑलरेडी प्राइस ने बहुत स्ट्रगल कर लिया है। और ब्रेक करना चाहिए, इस एरिया में जो स्ट्रगल था प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रगल कर लिया, तो इसमें इतना स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, इस एरिया में उतना स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा स्ट्रगल यहीं पे प्राइस ने कर लिया है इस एरिया पे। तो एक वन गो में यहाँ तक एक मूव आना चाहिए। यह आता है कि शायद अब हो जाएगा, एनालिसिस करेक्ट होगा, लेकिन वहीं से फिर घूम जा रहा है। बहुत स्ट्रगल कर रहा है।
एकदम बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बना के फिर से रिटर्न हो जाता है प्राइस। अब थोड़ा और उम्मीद जग रहा है कि अब टारगेट हिट होगा, लेकिन वहीं से बार बार पहला टारगेट तो हिट होना ही चाहिए। ये रेड लाइन पहला टारगेट है। इतना स्ट्रगल करके जब प्राइस मुड़ता है फिर प्रोबेबिलिटी हाई रहता है, लेकिन मार्केट है फिर भी कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे प्राइस ने स्ट्रगल किया, यहाँ पे स्ट्रगल किया इस लेवल को तोड़ने के लिए, फिर से वहीं पे आ गया, तो भी तो ये टूटना चाहिए। कम से कम ये टारगेट हो जाए यहाँ तक। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो अभी तक बुलिश दिखा रहा है, ठीक ठाक है कंडीशन। अब लग रहा है पहला टारगेट हिट होने वाला है इसी कैंडल में, लेकिन 20 पॉइंट चाहिए, और 20 पॉइंट का तो ऑलरेडी मार्केट 10-15 पॉइंट इसी कैंडल में लिया है, तो इसी कैंडल में और 20 पॉइंट आना, देखते हैं कुछ भी हो सकता है। पहला टारगेट भी हिट होगा तो हम बंद कर देंगे। एट्टी के आसपास और 20 पॉइंट्स, 60 चल रहा है। लेकिन अगर 300 का प्रीमियम देखें, 23,300 ये अपना सपोर्ट ले रहा है, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है, ब्रेकआउट टाइप दे दिया, ब्रेक करके जिस तरह का मूव एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसा हो नहीं रहा है। ये एरिया क्रूशियल है, यहाँ से 300 का जो पुट है, 23,300 का पुट थोड़ा सपोर्ट टाइप ले रहा है। किसी ट्रेड में बने रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी एक रेड कैंडल बनता है आपका प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है, फिर उसमें टिके रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो आपके
माइंड ये सोचाने लगता है भाई पहले ही कर लेते, पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेते। तीन हज़ार तीन सौ का हम 23,300 का अगर कोड देखें तो ये एक सपोर्ट जोन में आ चुका है, तो ये थोड़ा डेंजर एरिया में है अभी प्राइस। लेकिन निफ्टी का चार्ट बोल रहा है कि ये आज तो ऊपर ही जाएगा, ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है। बस ये रेड लाइन पहला टारगेट हिट हो जाए तो हम बंद कर देंगे। आज का एनालिसिस, आज का प्रैक्टिस हमारे लिए इतना ही काफ़ी। मॉर्निंग आवर था, मूव बहुत और स्पीड होना चाहिए था, लेकिन बहुत स्लो मूव है। बस और एक कैंडल होता तो हमारा टारगेट हिट हो जाता। थोड़ा सा और मूव था, थोड़ा सा मूव चाहिए था और 10-15 पॉइंट का। इस एरिया पे ब्रेकआउट देना था लेकिन नहीं दे रहा है। हर बार एक उम्मीद जगा के फिर वापस आ जाता है। जिस तरह से मोमेंटम आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, बहुत स्लो मूव कर रहा है। इस एरिया पे बहुत मुश्किल हो रहा है प्राइस को। स्ट्रॉन्ग मूव दिखाना चाहिए था, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल की तरह जा रहा है, धीरे 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 स्लो होता जा रहा है। चलो पहला टारगेट में तो आ गया, पहला टारगेट हिट हो गया। बहुत मशक्क़त के बाद आया, बहुत मुश्किल से आया।